शराब के ईडी के केस से बचने के लिए, अपने समनों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ा था कि मेरे 7 एमएलए को बीजेपी खरीद रही है। ये काम उन्होंने पंजाब में भी पहले किया था, वहाँ पे एफआईआर भी उन्होंने लॉन्च कराई, कहा हम सबूत देंगे, लेकिन उसके बाद कहा कोई सबूत दिया ना उस केस का कुछ किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब जब दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट गई बीजेपी की, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके सबूत मांग रही है, बताइए कौन से एमएलए हैं, किनको खरीदने की कोशिश की, कहाँ हैं वो पैसे, तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये हमेशा ऐसा काम नहीं चलता। ये जो आपने फ्रॉड किया था, ये जो आपने जाल बुना था, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा केस है जिसमें रिश्वत के लेन देन की बात हो रही है और झूठी रिश्वत की लेन देन की बात बनाई जा रही है। अब ईडी के केस से बचते बचते इस शराब घोटाले से तो आप बच नहीं पाओगे, लेकिन इस केस में भी जेल जाओगे। और संजय सिंह जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद ईडी केस में तो आपका लगभग सारे सबूतों के चलते जेल जाना तय था, लेकिन उससे बचते बचते आपने एक नया केस अपने ऊपर बना लिया और कोई एमएलए अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रहा। मुझे बताया गया कि उन्होंने कोशिश की एमएलए को कि तुम कह दो कि हमें फोन आया था, सभी एमएलए ने इनकार कर दिया। वो कहते हम इस जेल चक्कर में, अरविंद जी आपके चक्कर में जेल नहीं जाएंगे, अब अरविंद केजरीवाल जी अकेले फंस गए हैं, तुमने ये जो जाल बुना था इसमें खुद ही फंसते गए।